आदित्य ने जैसे ही ट्रेन से कदम बाहर रखा, उसने महसूस किया कि जिंदगी एक नई दिशा में बढ़ने वाली है। छोटे से कस्बे से निकलकर वह पहली बार किसी बड़े शहर में आया था। यह शहर रोशनी और हलचल से भरा हुआ था। यह वही शहर था जहां उसका सपना उसे खींच लाया था, सेंट जोसेफ कॉलेज, जहां उसने बीटेक में एडमिशन लिया था। कॉलेज के गेट पर पहुंचते ही उसने बड़े बड़े पोस्टर देखे, जो न केवल स्वागत संदेश बल्कि कॉलेज फेस्टिवल और वर्कशॉप्स के बारे में जानकारी भी दे रहे थे। वह थोड़ा घबराया हुआ था, लेकिन उत्साहित भी था। उसी वक्त उसने अपनी घबराहट पर काबू पाने के लिए गहरी सांस ली और कैंपस में प्रवेश किया। कॉलेज कैंपस बेहद खूबसूरत था। हरे भरे बगीचे, चारों ओर गुलाब और चमेली के फूल, और एक विशाल केंद्रीय भवन जो कॉलेज का मुख्य हिस्सा था। उसकी नजर चारों ओर घूम रही थी, और तभी उसकी मुलाकात उसके पहले दोस्त से हुई। रोहित, जो पहले से वहां खड़ा था और अपने रूम पार्टनर का इंतजार कर रहा था। हाय, तुम नए हो? रोहित ने मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ, और थोड़ा नर्वस भी, आदित्य ने जवाब दिया। कोई बात नहीं, मैं भी नया हूं, साथ में चीजें आसान हो जाएंगी, रोहित ने कहा, और दोनों कैंपस घूमने निकल पड़े। पहला दिन सिर्फ कॉलेज का माहौल समझने और सीनियर्स से बचने में निकल गया, लेकिन शाम होते होते आदित्य ने महसूस किया कि यह जगह उसके सपनों से भी बेहतर हो सकती है। अगले दिन की सुबह लाइब्रेरी में एक अनजाना सा एहसास हुआ। आदित्य अपनी नोटबुक लेकर एक कोने में बैठा था, तभी उसकी नजर किसी पर पड़ी। सफेद सलवार कुर्ता पहने, कंधे पर किताबों का बैग टांगे एक लड़की धीरे धीरे उसके पास से गुजरी। उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे कोई कहानी कह रही हो। आदित्य ने उसे अनजाने में देखा और सोच में पड़ गया, यह कौन है? वह लड़की सीढ़ियों से ऊपर जा रही थी, और आदित्य की नजरें उसे तब तक देखती रहीं जब तक वह ओझल नहीं हो गई। लेकिन एक बात तय थी, आदित्य का दिल कुछ खास महसूस कर रहा था। कॉलेज का दिन धीरे धीरे सामान्य हो रहा था, लेकिन आदित्य के मन में उस लड़की की छवि बार बार उभर रही थी। अगले दिन क्लास में बैठते हुए उसने देखा कि वही लड़की उसकी क्लास में थी। हाय, मैं नंदिनी, उसने मुस्कुराते हुए कहा, जब टीचर ने उन्हें प्रोजेक्ट के लिए पार्टनर बनाया। आदित्य का दिल तेजी से धड़क रहा था। हाय, मैं आदित्य, उसने थोड़ा झिझकते हुए कहा। उस मुलाकात के साथ ही उनकी कहानी शुरू हो गई। नंदिनी और आदित्य का साथ काम करना दोनों के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत थी। कॉलेज के दूसरे सप्ताह में उन्हें एक प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका मिला। प्रोजेक्ट का विषय था स्मार्ट सिटी सॉल्यूशंस, और यह उनकी तकनीकी समझ और रचनात्मकता का पहला बड़ा परीक्षण था। तुम्हारा टेक्निकल बैकग्राउंड क्या है? नंदिनी ने सवाल किया। मैंने बेसिक्स पढ़ा है, लेकिन मुझे नई चीजें सीखने में मजा आता है। और तुम्हारा? आदित्य ने जवाब दिया। मैंने स्कूल से ही कोडिंग और डिजाइनिंग में दिलचस्पी ली है, लेकिन यह प्रोजेक्ट थोड़ा चुनौतीपूर्ण लगता है, नंदिनी ने ईमानदारी से कहा। उनकी बातचीत सहज थी, और धीरे धीरे दोनों के बीच औपचारिकता खत्म होने लगी। वे लाइब्रेरी में घंटों बैठकर काम करते, कैंपस के कॉफी शॉप में चर्चा करते, और कभी कभी लंबी वॉक पर निकल जाते। ये सब सिर्फ प्रोजेक्ट तक सीमित नहीं था। अब वे अपनी जिंदगी की बातें भी शेयर करने लगे थे। एक शाम जब वे कैंपस के गार्डन में बैठे थे, आदित्य ने नंदिनी से अपने संघर्षों का जिक्र किया। तुम्हें पता है, मैं एक छोटे से गांव से हूं। मेरे पापा किसान हैं। यहां पढ़ाई के लिए मैंने स्कॉलरशिप ली है। मैं सिर्फ यही चाहता हूं कि उनकी मेहनत बेकार न जाए। नंदिनी उसकी बातों को ध्यान से सुन रही थी। तुम्हारी कहानी प्रेरणादायक है। मुझे यकीन है कि तुम अपने सपनों को पूरा करोगे। नंदिनी ने भी धीरे धीरे अपनी जिंदगी की परतें खोलीं। मैं एक बिजनेस फैमिली से हूं। मेरे पापा चाहते हैं कि मैं एमबीए करूं और फैमिली बिजनेस संभालूं। लेकिन मेरा सपना हमेशा से टेक्नोलॉजी में कुछ बड़ा करने का रहा है। इसीलिए मैंने इंजीनियरिंग चुनी। आदित्य ने उसे प्रोत्साहित करते हुए कहा, तुम्हें अपने सपनों का पीछा करना चाहिए। अगर दिल से चाहोगी तो हर बाधा पार कर लोगी। एक दिन कॉलेज का स्पोर्ट्स डे था।
नंदिनी ने आदित्य को वॉलीबॉल में भाग लेने के लिए कहा। नहीं यार, मैं स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा नहीं हूं, आदित्य ने झिझकते हुए कहा। कोशिश तो करो, मैं तुम्हारे साथ खेलूंगी, नंदिनी ने मुस्कुराते हुए कहा। आखिरकार दोनों ने टीम बनाई और खेल में हिस्सा लिया। भले ही उनकी टीम हार गई, लेकिन इस प्रक्रिया में दोनों ने काफी मस्ती की और एक दूसरे के करीब आ गए। कॉलेज के हर खास पल में अब दोनों एक दूसरे के साथ थे। चाहे लाइब्रेरी में पढ़ाई हो, कैंपस में मस्ती या रात के हॉस्टल में फोन पर लंबी बातचीत, उनका साथ अब अनमोल लगने लगा था। लेकिन यह सब इतना आसान नहीं था। कॉलेज में कुछ सीनियर्स और क्लासमेट्स ने उनकी बढ़ती दोस्ती पर ध्यान देना शुरू कर दिया था। लगता है कि आदित्य और नंदिनी कुछ ज्यादा ही क्लोज हो रहे हैं, एक लड़के ने मजाक में कहा। इन टिप्पणियों से आदित्य थोड़ा असहज हो जाता, लेकिन नंदिनी पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। वह खुलकर अपने विचार व्यक्त करती थी और आदित्य को भी आत्मविश्वास देती थी। कॉलेज फेस्टिवल के दौरान नंदिनी ने आदित्य को अपने साथ डांस परफॉर्मेंस के लिए कहा। मैं? डांस? ये तो मुझसे नहीं होगा, आदित्य ने घबराते हुए कहा। डरो मत, मैं सिखा दूंगी, बस मुझ पर भरोसा करो। वो शाम उनके लिए खास बन गई। मंच पर उनकी परफॉर्मेंस ने सबका दिल जीत लिया। परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद जब तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई दी, तो आदित्य ने पहली बार महसूस किया कि नंदिनी उसकी जिंदगी में कितनी अहम हो चुकी है। उनकी दोस्ती अब इतनी गहरी हो चुकी थी कि दोनों एक दूसरे की हर छोटी बड़ी बात समझने लगे थे। लेकिन आदित्य के मन में धीरे धीरे एक नई भावना जन्म ले रही थी। वह जानता था कि यह सिर्फ दोस्ती नहीं रह गई है। कॉलेज में अब लगभग 2 महीने बीत चुके थे। आदित्य और नंदिनी की दोस्ती पूरे कैंपस में मशहूर हो चुकी थी। वे हर प्रोजेक्ट, हर एक्टिविटी और हर छोटी बड़ी चीज में साथ दिखते। लेकिन आदित्य के दिल में कुछ बदल रहा था। हर बार जब नंदिनी हंसती, तो उसकी मुस्कान आदित्य के दिल में घर कर जाती। उसकी बातें, उसकी आवाज और यहां तक कि उसकी छोटी छोटी आदतें भी अब आदित्य को खास लगने लगी थीं। एक शाम कैंपस की लाइब्रेरी में जब दोनों अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, नंदिनी ने अचानक कहा, आदित्य, तुम्हें पता है, तुम बहुत खास हो। तुम्हारे साथ समय बिताना मुझे बहुत अच्छा लगता है। आदित्य थोड़ी देर तक चुप रहा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। तुम भी मेरे लिए खास हो नंदिनी, तुम्हारे बिना यह सब इतना आसान नहीं होता, उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। लेकिन उस रात जब आदित्य हॉस्टल में अपने कमरे में बैठा था, वह खुद से सवाल करने लगा, क्या यह सिर्फ दोस्ती है या मैं उससे प्यार करने लगा हूं? आदित्य ने धीरे धीरे महसूस किया कि यह सिर्फ दोस्ती से बढ़कर है। वह नंदिनी के बारे में हर समय सोचने लगा। हर छोटी बड़ी बात में वह नंदिनी को याद करता, लेकिन इस एहसास के साथ डर भी था। अगर मैंने उसे अपने दिल की बात बताई और उसने मना कर दिया, तो हमारी दोस्ती पर क्या असर पड़ेगा? यह सोच उसे परेशान कर रही थी। इस बीच कॉलेज ने एक हिल स्टेशन की ट्रिप का आयोजन किया। पूरे बैच को एक साथ समय बिताने का यह शानदार मौका था। आदित्य और नंदिनी ने भी इस ट्रिप में हिस्सा लिया। बस की यात्रा के दौरान नंदिनी खिड़की के पास बैठी थी और आदित्य उसके बगल में। पहाड़ों के घुमावदार रास्तों और ठंडी हवा के बीच नंदिनी बेहद खुश नजर आ रही थी। यह जगह कितनी खूबसूरत है ना? नंदिनी ने कहा। हाँ, लेकिन तुम्हारी मुस्कान से ज्यादा खूबसूरत नहीं। आदित्य के मन में यह शब्द तो आए, लेकिन वह कह नहीं पाया। हिल स्टेशन पर पहुंचने के बाद सभी छात्रों ने कैंपफायर का आयोजन किया। नंदिनी और आदित्य एक ही ग्रुप में थे। चलो कुछ खेलते हैं, नंदिनी ने उत्साह से कहा। सच या हिम्मत? एक दोस्त ने सुझाव दिया। खेल के दौरान जब नंदिनी की बारी आई तो उससे पूछा गया, क्या तुम्हें किसी पर क्रश है? नंदिनी थोड़ी झिंझकी, लेकिन मुस्कुराते हुए कहा, हो सकता है। आदित्य का दिल धड़कने लगा। क्या वह क्रश का जिक्र कर रही थी? खेल के बाद जब सब सोने चले गए, आदित्य और नंदिनी एक छोटी पहाड़ी पर बैठकर आसमान के तारों को देख रहे थे। तुम्हें तारे देखना पसंद है? नंदिनी ने पूछा। हाँ, क्योंकि ये हमें याद दिलाते हैं कि हमारी दुनिया कितनी बड़ी है
और हमारी समस्याएं कितनी छोटी। आदित्य ने जवाब दिया। उस पल में दोनों के बीच एक खास जुड़ाव महसूस हुआ। अगले दिन ट्रिप के दौरान आदित्य ने देखा कि एक और लड़का, अभिषेक, नंदिनी के साथ काफी समय बिता रहा था। अभिषेक की हंसी और नंदिनी की प्रतिक्रिया देखकर आदित्य के मन में हल्की जलन होने लगी। क्या नंदिनी को अभिषेक पसंद है? यह सवाल उसे परेशान करने लगा। जब नंदिनी ने अभिषेक के साथ ग्रुप फोटो के लिए पोज दिया तो आदित्य ने खुद को अलग महसूस किया। वह जानता था कि यह दोस्ती से बढ़कर कुछ है। ट्रिप के अंतिम दिन बारिश हो रही थी। सभी स्टूडेंट्स एक शेड के नीचे खड़े थे। नंदिनी ने आदित्य को देखा और कहा, क्या बात है, तुम पूरे दिन चुप हो, सब ठीक है? हाँ, सब ठीक है, आदित्य ने जबरन मुस्कान के साथ जवाब दिया। लेकिन नंदिनी को उसकी आंखों में दर्द दिखा। वह चुपचाप उसके पास बैठ गई। आदित्य, अगर तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो तो कह सकते हो। हम दोस्त हैं, है ना? आदित्य ने एक पल के लिए उसकी ओर देखा, लेकिन अपने दिल की बात नहीं कह पाया। उसने सोचा, शायद यह सही समय नहीं है।